डीएनए मित्रों, इस युद्ध में एक दिलचस्प मुकाबला बंकर और बॉम्बर के बीच हो रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन बेस को बंकर बस्टर बम से टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका के B-2 बॉम्बर हजार किलो के बम गिरा रहा है। इन हमलों के बावजूद ईरान बंकरों के अंदर से ही लगातार मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है। ऐसे में आज आपको समझना चाहिए कि बंकर वर्सेस बॉम्बर के इस युद्ध में आगे चल कौन रहा है। बंकर वर्सेस बॉम्बर के युद्ध में जीत किसकी होगी? दुनिया अमेरिका के B-2 बॉम्बर और बंकर बस्टर बम से तो वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों को दिखाने जा रहे हैं। आज आपको पता चलेगा बंकर बनाम बस्टर की जंग में किसका पलड़ा भारी है। क्या अमेरिका और इजराइल की एयर पावर ईरान की बंकर वाली मिसाइल सिटीज को तबाह कर पाएगी? इस पर आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। एक तरफ ईरान में अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं। ईरान के शहरों में मिसाइलों से हमला हो रहा है। दूसरी तरफ जवाब में ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को तबाह कर रहा है। लेकिन इस युद्ध में एक अलग पहलू है, बॉम्बर वर्सेस बंकर। अमेरिका और इजराइल ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइलों और ड्रोन बेस पर हजार किलो के बंकर बस्टर बम गिरा रहे हैं। इन हमलों के बावजूद ईरान बंकरों से लगातार मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान में जमीन के अंदर कितने मिसाइल छिपे हैं? क्या इन मिसाइल सिटीज को पूरी तरह तबाह करना मुमकिन भी है? क्योंकि ईरान इस वक्त इन्हीं बंकरों से मिडिल ईस्ट में मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात कर रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के बंकर बस्टर बमों के जवाब में एक वीडियो बम भी फोड़ा है। ईरान ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ चीजें गौर करने वाली है। इस वीडियो में वही शाहिद 136 ड्रोन पीले स्टैंड पर लाइन में लगे दिख रहे हैं, जिनसे मिडिल ईस्ट के कई शहरों पर हमला किया जा रहा है। सुरंग के अंदर ड्रोन्स को लॉन्च प्लेटफॉर्म पर रेडी टू फायर मोड में रखा गया है। यानी इन वीडियोस के जरिए ईरान ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका और इजराइल ईरान की इन्हीं मिसाइल सिटीज को लगातार टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ईरान जोरदार पलटवार कर रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान ने कितने बड़े स्केल पर अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन बेस बना रखे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक ईरान ने कम से कम 5 मिसाइल सिटीज बनाई हैं। किरमान शाह में एक कॉम्प्लेक्स में अकेले 60 से ज्यादा सुरंग और सैकड़ों बंकर हैं। ईरान की जागरोज पहाड़ियों में ईरान का ड्रोन बेस 313 मौजूद है, जहां 5000 से ज्यादा ड्रोन छिपा कर रखे गए हैं। अकेले पश्चिमी ईरान में 24 से ज्यादा मुख्य अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्च बेस है। ईरान के पास अंडरग्राउंड हथियारों का ऐसा नेटवर्क तैयार है कि इसे मिसाइल और ड्रोन का अंडरवर्ल्ड भी कहा जा सकता है। हथियारों के इस अंडरवर्ल्ड को ईरान बीते 40 सालों से बना रहा है। कुछ मिसाइल बेस तो पहाड़ों के अंदर 500 मीटर की गहराई में बने। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के बॉम्बर ईरान के बंकर्स को पूरी तरह नष्ट कर पाएंगे? क्योंकि छोटी सी गाजा पट्टी में बंकरों के नेटवर्क से निपटने के लिए नेतन्याहू को 64,000 बम दागने पड़े। ऐसे में जिस ईरान ने हमास को सुरंग बनाना सिखाया था, उस ईरान के टनल नेटवर्क को तबाह करने में कितने बम लगेंगे? गाजा सिर्फ 365 वर्ग किलोमीटर का इलाका था, जहां 500 से 700 किलोमीटर का सुरंग नेटवर्क था, लेकिन ईरान का क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी ये गाजा से 4,500 गुना बड़ा है। यहाँ की सुरंगें भी गाजा से ज्यादा गहरी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि ईरान के पूरे अंडरग्राउंड नेटवर्क को खत्म करने में लाखों बम और लंबा वक्त लगेगा। लेकिन इजराइल और अमेरिका इन अंडरग्राउंड टनल्स को पूरी तरह तबाह करने के बजाय हाई वैल्यू टारगेट्स पर फोकस कर रहा है। जैसे IRGC के मुख्यालय पर इजराइल ने बमबारी कर दी। इजराइल और अमेरिका ये जानते हैं कि ईरान की सुरंगों में तैनात हर हथियार को तबाह करना मुश्किल है। ऐसे में वो इन हथियारों का ट्रिगर दबाने वाले कमांडर्स को निशाना बना रहे हैं। जैसे खामनेई के साथ बंकर बस्टर के वार में एक साथ 45 टॉप ईरानी नेताओं और कमांडर्स को मार गिराया।